दोस्तों, आज से लगभग 3500 साल पहले, जब न अल्ट्रासाउंड था, न ब्लड टेस्ट, न ही कोई आधुनिक मशीन, तब इंसान कैसे जान लेता था कि एक औरत गर्भवती है या नहीं? वो भी सिर्फ अनाज के दानों से। और सिर्फ यही नहीं, वो अपनी इस तकनीक से यह भी जान लेते थे कि शिशु लड़का है या लड़की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास था या सच में काम करता था, और अगर करता था तो कैसे। और इसमें हम सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेंगे, बल्कि मेडिकल साइंस के जरिए इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इतिहास और विज्ञान के इस रहस्य का वैज्ञानिक तथ्य जांच करते हैं। दोस्तों, आज हम प्रेगनेंसी टेस्ट को बहुत आसान मानते हैं। घर बैठे किट से कुछ सेकंड में रिजल्ट मिल जाता है और डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से बच्चा तक दिखा देते हैं। लेकिन सोचिए, 3500 साल पहले, यानी करीब 1500 ईसा पूर्व, जब मेडिकल साइंस अपनी शुरुआती अवस्था में थी, तब महिलाओं की गर्भावस्था की पहचान कैसे होती थी? इसी का जवाब छुपा है प्राचीन मिस्र की सभ्यता में। ये वही मिस्र है जो पिरामिड्स, ममीज और अपनी गहरी चिकित्सीय जानकारी के लिए मशहूर रहा है। और इसी सभ्यता ने हमें दुनिया का शायद पहला डॉक्यूमेंटेड प्रेगनेंसी टेस्ट दिया, जो गेहूं और जौ के दानों से होता था। इस बात का जिक्र मिलता है एक प्राचीन इजिप्शियन पेपिरस में, जिसे आज हम बर्लिन पेपिरस और कार्लसबर्ग पेपिरस के नाम से जानते हैं। इसमें साफ लिखा है, अगर किसी महिला को गर्भावस्था का शक हो तो उसका मूत्र गेहूं और जौ के दानों पर डाला जाए। अगर दाने अंकुरित हो जाएं, तो महिला गर्भवती है। अगर अंकुरित न हो तो महिला गर्भवती नहीं है। और अगर जौ पहले अंकुरित हो तो बच्चा लड़का होगा। अगर गेहूं पहले अंकुरित हो तो लड़की होगी। यानी ये टेस्ट न सिर्फ प्रेगनेंसी कंफर्म करता था, बल्कि बच्चे का लिंग भी बताने का दावा करता था। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास था या वाकई इस टेस्ट में कोई साइंटिफिक लॉजिक छुपा था? इतिहास के पन्नों में अक्सर कई रिचुअल्स को अंधविश्वास मानकर छोड़ दिया गया है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है, जिसका साइंटिफिक एविडेंस भी है। 1963 में इजिप्शियन पेपिरस में लिखी इस टेक्निक को दोबारा टेस्ट किया गया। वैज्ञानिकों ने गर्भवती और गैर गर्भवती महिलाओं का यूरिन लिया और उसे गेहूं और जौ पर डाला गया, और नतीजा चौंकाने वाला था। करीब 70% केस में प्रेग्नेंट महिलाओं के यूरिन से दाने सच में अंकुरित हो गए, जबकि नॉन प्रेग्नेंट महिलाओं के यूरिन से ऐसा नहीं हुआ। मतलब साफ है, ये कोई बेबुनियाद अंधविश्वास नहीं था। इसमें सचमुच प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने की क्षमता थी। हालांकि बच्चे का लिंग बताने वाला हिस्सा बिल्कुल गलत निकला। गेहूं या जौ पहले अंकुरित हो, ये रैंडम था। इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं मिला। तो आखिर प्रेग्नेंट महिलाओं का यूरिन दानों को अंकुरित क्यों कर देता था? इसका जवाब है एस्ट्रोजन हार्मोन। साइंस के हिसाब से गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर बहुत बढ़ जाता है, और वैज्ञानिक मानते हैं कि एस्ट्रोजन का असर गेहूं और जौ के बीजों पर ग्रोथ स्टिमुलेशन की तरह होता है। यानी यूरिन में एस्ट्रोजन ने गेहूं और जौ के बीजों को अंकुरित करने में मदद की। आज हम जानते हैं कि मॉडर्न प्रेगनेंसी टेस्ट्स भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं, बस उनमें एस्ट्रोजन की जगह एचसीजी हार्मोन डिटेक्ट किया जाता है। अब एक और दिलचस्प बात, ये टेक्निक सिर्फ इजिप्ट तक सीमित नहीं रही। यूनानी और रोमी सभ्यताओं ने भी इसे अपनाया था। मिडिवल यूरोप की लोक कथाओं में भी इसका जिक्र मिलता है। यहाँ तक कि 1699 की जर्मन फोक मेडिसिन तक ये टेस्ट मौजूद रहा। मतलब गेहूं और जौ का ये प्रेगनेंसी टेस्ट हजारों सालों तक दुनिया भर में चलता रहा, क्योंकि लोगों ने देखा कि ये सच में काम करता है। आज के मॉडर्न प्रेगनेंसी टेस्ट और उस समय के ग्रेन टेस्ट में एक बड़ा फर्क है। मॉडर्न टेस्ट साइंटिफिक तरीके से एचसीजी हार्मोन डिटेक्ट करता है और 99% तक एक्यूरेट है। एंशिएंट टेस्ट करीब 70% एक्यूरेट था और जेंडर प्रेडिक्शन का हिस्सा पूरी तरह मिथ था। लेकिन फिर भी उस समय के हिसाब से ये टेस्ट साइंस और ऑन ऑब्जर्वेशन की एक शानदार मिसाल है। सोचिए, आज हम मशीनों और केमिकल्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन प्राचीन इंसान के पास न साइंस लैब्स थी न टेक्नोलॉजी। फिर भी उन्होंने प्रकृति को ही लैब बना लिया। गेहूं और जौ जैसे साधारण बीज उनके लिए प्रेगनेंसी टेस्ट किट बन गए। अगर आपके पास कोई विचार या सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो लाते रहते हैं।
स्क्रीन पर कुछ और धमाकेदार वीडियो शो हो रही है, उन्हें भी देखना ना भूलें।